एक दफ़ा फिर पाकिस्तान कोई पाकिस्तानी निजात शहरी है जो इस टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है। नाम है नवीद अकरम। इस बंदे ने ये अटैक किया और हैरानगी की बात तो ये भी है कि ये दो बंदे जो थे, इनका रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता था। मेरे ख्याल में एक तो वो नवीद अकरम साहब के बारे में तो एक टिपिकल पाकिस्तानी नाम है, लेकिन उसके बारे में शवाहिद कुछ सामने आने शुरू हो चुके हैं कि इस पाकिस्तानी। और ऑस्ट्रेलियन इदारा जो ABC है उसका तो बयान है कि 2 जो हमलावर उनमें एक शख्स निकला है नवीद अकरम, सिडनी का रिहायशी 24 साल, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी और अलमुराद इंस्टीट्यूट से भी इसने तालीम हासिल की। उसकी तस्वीर क्लोज़अप ली गई जहां से वो फायरिंग कर रहा था। फिर उन तस्वीर को उसकी एक और तस्वीर जहां पर वो किसी मौलाना साहब से कुरान करीम की तफसीर या कुरान करीम को पढ़ने का सर्टिफिकेट ले रहा है, वो तस्वीर जारी की गई सोशल मीडिया पर। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते, मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए। क्योंकि पाकिस्तानी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि मुंबई को जलाएंगे, दिल्ली को जलाएंगे। तुम इतने बड़े जियाले थे, इतने बड़े सूरमा थे, तो जाओ ना यार, जाके इजराइल की फौज के साथ लड़ो, जाके लड़ना तुमने, जो ट्रेंड है। जिस तरह मुंबई में अजमल कसाब ने का दहशतगर्दी की थी, इसी तरह सिडनी में नवीद अकरम के हाथों जो एक पाकिस्तानी है उसने जाकर वहां पर टेरर अटैक किया और सारा दिन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहते, तुम पर सलाम सलामती और रहमतें हो अल्लाह की, फिर उसी को पीछे से ठाक छुरी उदी कांड मार दे। पाकिस्तानियों के ऊपर वीजा बैन लगेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया पे तो डेफिनेटली लगेगा, अमेरिका पे लगेगा और मुमालिक में लगेगा। आपके लिए दरवाजे वैसे ही बंद है दुनिया के। पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी कर सकते हैं, सिर्फ दहशतगर्दी के लिए पैदा हुए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो या अमेरिका में, पाकिस्तान में, हर एक जगह में। चीमा साहब, ये दुख हुआ आज, मुझे बड़ा सख्त दुख हुआ है। दुनिया का कोई मजहब ऐसी बात करता है, लेकिन इस्लाम के बारे में बात होती है कि ये दहशतगर्दी का मजहब है। इसके माइंड में बिठाया जाता है, बचपन से स्कूल में पढ़ाया जाता है कि इस तरह काफिर को मारो, हिंदू को मारो, इसको मारो, जोश को मारो। ये उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है। मैं प्रॉपर्ली कंडेम करता हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कंडेम तो आपने 26/11 पे किया था, लेकिन करवाया भी आप ही ने था। Police say 2 men carried it out. They took down both in a shootout, killing one, a Pakistani national. सिडनी शूटर नवीद अकरम 24 साल का, लाहौर से है, पाकिस्तान से है। Before the West wakes up and realizes that we have an Islamic jihad problem. How come one can even think कि Jews अगर अपना कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी खुशियां हैं, या हिंदू या सिख या किसी की भी हो। अबे जिसने मारा उसने आपके मजहब के नाम पे मारा है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर रविवार 14 दिसंबर को हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान द्वारा मुंबई अटैक की तरह आतंकियों ने अपनी गोलीबारी में 16 लोगों की जान ले ली और 45 से अधिक लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस की जाँच में दोनों आतंकी हमलावरों की पहचान बाप बेटे के रूप में हुई। दोनों आतंकियों पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बाप की मौत हो गई, जबकि गोली लगने के बाद आतंकी का बेटा गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है। इतना ही नहीं, दोनों आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन अब कंफर्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने बताया कि दोनों हमलावर पाकिस्तानी सिटीजन थे। नवीद अकरम के न्यू साउथ वेल्स ड्राइवर लाइसेंस की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि 24 साल का नवीद अकरम मूल रूप से लाहौर, पाकिस्तान का रहने वाला है और सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था। यही नहीं, दोनों हमलावरों की कार में ISIS के झंडे मिले। नवीद अकरम पहले ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की नजर में था, क्योंकि उसका ISIS से जुड़े एक सेल से संपर्क था। पुलिस इसे IS से प्रेरित आतंकी हमला मान रही है, जो यहूदी समुदाय को टारगेट कर किया गया। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में जब टेरर अटैक होता है, उनके पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान ISI का हाथ होता है। ये था डायलॉग धुरंधर मूवी में, और ये सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये सच बात है और ये सच सारी दुनिया के सामने अब दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सिडनी शहर के बुंडाई बीच में अटैक होता है, टेरर अटैक होता है। 2 बंदे आते हैं, जोश कम्युनिटी पर अटैक करते हैं। वहां उन लोगों का फेस्टिवल चल रहा है और पहला दिन है फेस्टिवल का। 15 लोग मरते हैं, इनोसेंट बेगुनाह लोग, और 42 इंजर्ड होते हैं, जिसमें 2 पुलिस भी है।
अब ये कांड जो हुआ, सब बातें कर रहे थे कि ये कौन है, कहाँ से है। पाकिस्तान ने सबसे पहले आवाज दिया कि ये अफगानिस्तान के हैं। नाम है नवीद अकरम। इस बंदे ने ये अटैक किया। और हैरानगी की बात तो ये भी है कि ये दो बंदे जो थे, इनका रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता था। जी हाँ, बाप का उम्र 50 और बेटे का उम्र 24 साल। दोनों ने इकट्ठे आकर शूटिंग की, टेरर अटैक किया, बेगुनाह लोगों को वहां पर मारा, बेगुनाह लोगों को वहां पर इंजर्ड किया, जिसमें उम्र 10 साल के बच्चे से लेकर 87 साल के बूढ़ों तक वहां पर शामिल थे। औरतें चीखें मार रहे हैं, कहा कभी यहाँ कभी वहां। अब ये पाकिस्तानियों का पैटर्न है। बाप और बेटे का रिश्ता हो और दोनों पाकिस्तानी ना हो तो वो सच ही नहीं है। हम कंफर्म हो गए कि ये दोनों पाकिस्तान के ही है जब कह दिया कि बाप बेटे का रिश्ता है। तब तक हम कंफर्म नहीं थे, लेकिन जब कहा कि बाप बेटे का रिश्ता है तब कंफर्म हो गए कि हाँ, ये पाकिस्तानी ही हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि मुंबई को जलाएंगे, दिल्ली को जलाएंगे, अफगानिस्तान के साथ ऐसा करेंगे, ग़ज़वा हिंद करेंगे। यही कहानी अब मुंबई से गई सिडनी। जिस तरह मुंबई में अजमल कसाब ने का दहशतगर्दी की थी, इसी तरह सिडनी में नवीद अकरम के हाथों, जो एक पाकिस्तानी है, उसने जाकर वहां पर टेरर अटैक किया। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि इनोसेंट लोगों पर वहां पर अटैक होता है और ये लोग वहां पर खुशी मनाते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, पाकिस्तानी एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहते हैं कि सेलिब्रेशन करो, माहौल बना है, हमने इनोसेंट लोगों को मारा है। जिस तरह मुंबई में, पहलगाम में और इसी तरह अब सिडनी में हुआ, और पहले ही घंटे में पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे, अब भी मना रहे हैं। पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ खुश हो रहे हैं। और उनके साथ साथ ये लोग तो बता रहे थे पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, जब ये अटैक हुआ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ना कोई न्यूज आई थी, ना कोई बात आई थी कि ये कौन था और किस देश का था। पाकिस्तान की तरफ से एक ही बात आ रही थी कि ये अफगानिस्तान का बंदा था, ये अफगान था। क्योंकि सारा मलबा कभी अफगानिस्तान पर डालो और कभी हिंदुस्तान। और पीछे कौन खड़ा है? पाकिस्तान का ISI, आसिम मुनीर दहशतगर्द, और सारे खड़े हैं वहां। ये उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है। मैं प्रॉपर्ली कंडेम करता हूं कि आप कैसे किसी ज्यू को, एक अनआर्म्ड ज्यू जो अपनी प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में किसी बीच पे है, किसी जगह पे अपना काम कर रहा है, आप उसे कैसे मार सकते हैं? कितनी तकलीफ की बात है यार। कि मतलब मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने ये इंसिडेंट किया है, और कितने अनआर्म्ड लोग थे। अब इमीडिएटली ये कहा गया जी ये बंदा नवीद अकरम है जिसने ये किया। लोग अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं, लोग अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं, लोग फैमिलीज ट्रैवल कर रही हैं इस वक्त जहाज़ों में, हर तरफ ट्रैफिक रश है। और ये कैसे हो सकता है कि ये एक चीज़ जो है, ये ज्यूश ऑस्ट्रेलियन जो हैं उनको वो हैनुका वो सेलिब्रेट कर रहे हों और हम जाके या कोई जाके उनको कहे तुम ये नहीं कर सकते, हिंदू अपना कोई सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? मैं समझता हूँ। और सबसे बढ़ के ये भी तकलीफ दे है, मैं सच्ची बात बताऊं कि इमीडिएटली उसको पाकिस्तानी लेबल कर दिया गया। इमीडिएटली पाकिस्तान सारा कसूर है, पाकिस्तान का सारा कसूर है, सारा कसूर पाकिस्तान का। कंडेम तो आपने 26/11 पे किया था, लेकिन करवाया भी आप ही ने था। तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी हमें पता है। अबे जिसने मारा उसने आपके मज़हब के नाम पे मारा है। और देखें ये एक बड़ा मुश्किल मामला है। इसको इन दो टेररिस्टों में से एक के बारे में पता चला है कि वो पाकिस्तानी है। अब जब पाकिस्तानी नाम आया तो सारे पाकिस्तानी शुरू हो गए, नहीं 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 अफगानी है, अफगानी है। अब आजकल ये क्या कर रहे हैं कि अमेरिका में भी एक ऐसा टेररिस्ट पकड़ा गया, खान नाम था, तो नहीं नहीं वो अफगानी है, अफगानी। यानी अब ये जितने पाकिस्तानी पश्तून हैं उसको वो पाकिस्तानी नहीं मानते। तो ना मानो भाई, पश्तून तो आसान साफ कह रहे हैं, अब तो PTM वाले भी कह रहे हैं, अफगान भी कह रहे हैं, PTI वाले भी कह रहे हैं कि निकालो भाई पाकिस्तान से KP को, हम शामिल करो अफगानिस्तान में, ग्रेटर अफगानिस्तान बनाओ, ड्यूरेन लाइन खत्म करो। कौन पश्तून मानता है ड्यूरेन लाइन को? तुम लोगों को चाहिए जमीन, बलोच नहीं चाहिए, बलोचिस्तान चाहिए जमीन।
पश्तून नहीं चाहिए, केपी की ज़मीन चाहिए। तो भाई साहब एक तो ये कर देते हैं। दूसरा, वसीम अल्ताफ साहब हैं जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया है कि सिडनी शूटर नवीद अकरम 24 साल का, लाहौर से है, पाकिस्तान से है और स्टूडेंट, सिडनी में स्टूडेंट की हैसियत से गया था। अल मुराद इंस्टीट्यूट से इसका ताल्लुक है। दूसरा जो बाखबर इंसान है अहमद वकास गोराया, उन्होंने कहा कि आज जो ऑस्ट्रेलिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है वो नवीद अकरम ने किया, जो एक प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम से आया है। इसने हमदर्द यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री ली और स्टूडेंट वीज़ा पे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में गया था। वो 24 साल का है, क्लीन शेव आदमी है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान स्टेट ने, यानी स्टेट पाकिस्तान की पाकिस्तान आर्मी चलाती है, स्टेट ने यंग जनरेशन के दिमाग में इतना भूसा भर दिया, इतना गंद भर दिया है कि वो जाके जिहाद ही करते फिरते हैं।